इस 5 फीट बड़े मुंह में पूरा इंसान समा सकता है। पर राहत की बात यह है कि ये हमें अपना खाना नहीं समझते। क्या है इस बड़ी मुस्कान का राज, जानेंगे अभी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी मछली के बारे में। हालांकि इस विशाल समुद्री जीव को व्हेल शार्क कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में व्हेल नहीं बल्कि शार्क की ही एक प्रजाति है। शार्क की आक्रामक प्रतिष्ठा के विपरीत व्हेल शार्क एक बहुत कोमल स्वभाव का जीव है, जिन्हें अक्सर इनके मिलनसार स्वभाव के कारण जेंटल जायंट्स भी कहा जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 12 मीटर तक हो सकती है। हालांकि पूर्ण विकसित व्हेल शार्क 20 मीटर लंबी और 20 टन वजनी हो सकती है। अपने बड़े मुंह और शरीर के बावजूद व्हेल शार्क समुद्र के सबसे छोटे जीव जैसे प्लैंकटन्स, मछलियों के अंडे, क्रिल्स, जेलीफिश और दूसरी छोटी मछलियों को खाते हैं। व्हेल शार्क्स अपने खाने को काट या चबा नहीं सकते। भोजन करने के लिए ये अपने फीडिंग ग्राउंड्स में तैरते हुए पानी को मुंह से फिल्टर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी शार्क की तरह व्हेल शार्क में भी हड्डियां नहीं होती। उनका बॉडी स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, वही सामग्री जो हमारे कान और नाक को बनाती है। प्रत्येक व्हेल शार्क में धब्बों और धारियों का एक अनूठा पैटर्न होता है, जो शोधकर्ताओं को हर व्हेल शार्क को अलग से पहचानने में मदद करता है। ये निशान हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होते हैं। इनके दोस्ताना रवैये की वजह से दुनिया के बहुत सी जगहों में पर्यटक इनके साथ समय बिताने और तैरने को भी आते हैं। व्हेल शार्क्स भारत में मुख्य तौर से गुजरात की समुद्री तटरेखा में देखी जाती हैं। 2001 तक व्हेल शार्क्स का उनके फिन्स, लिवर ऑयल्स और मांस की अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए गुजरात में बेरहमी से शिकार किया जाता था। इस दौरान सन 2000 में माइक पांडे द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री शोर्स ऑफ साइलेंस ने इसी गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए व्हेल शार्क्स के शिकार का विस्तृत चित्रण किया। इस फिल्म ने जागरूकता के साथ साथ वन विभाग और प्राणी संरक्षण से जुड़े संगठनों को इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। केवल 2000 से 2001 के बीच गुजरात तट पर 500 से अधिक व्हेल शार्क के मारे जाने का अनुमान है। व्हेल शार्क्स की संरक्षण की जरूरत को समझते हुए जवाब में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने व्हेल शार्क्स को भारतीय वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया। इस प्रकार व्हेल शार्क 2001 में देश में उच्चतम स्तर की सुरक्षा पाने वाली पहली मछली बन गई। संरक्षण कानून आने के बाद कुछ गैर सरकारी संगठनों ने भी स्थानीय मछुआरों में जागरूकता फैला के उनको शिकारी से रक्षक में बदल दिया। इस बचाव अभियान के शुरू होने के बाद गलती से जाल में फंसी लगभग 240 से भी अधिक व्हेल शार्क को मछुआरों द्वारा जाल काटकर आजाद किया गया, जो प्रथा आज भी जारी है। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक डॉक्यूमेंट्री के योगदान का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। व्हेल शार्क्स भूमध्य सागर को छोड़कर दुनिया भर के गर्म तापमान वाले समुद्रों में पाई जाती हैं। वे 3 मील प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्म लेने वाली 10% से भी कम व्हेल शार्क वयस्क होने तक जीवित रहती हैं, लेकिन जो वयस्क होती हैं वो 150 वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। बाकी शार्क की प्रजातियों की तरह ही व्हेल शार्क में मादा नर से आकार में बड़ी होती है। अन्य शार्क की तरह इनमें नर और मादाओं को क्लैस्पर्स की मदद से पहचाना जाता है, जिनका उपयोग नर समागम के दौरान वीर्य निष्कासित करने में करते हैं। भारत में पिछले दशकों से चल रहे व्हेल शार्क संरक्षण कार्यक्रम ने इस शांत जीव के प्रति सद्भाव को बढ़ाने का काम किया है। ये भारत में वन्यजीवी संरक्षण की एक अनूठी मिसाल है। इसके बावजूद विश्व भर में व्हेल शार्क्स की आबादी में 75 वर्षों में लगभग 50% से अधिक की गिरावट आई है। हाल ही में हुए कुछ शोध से इसके माइग्रेशन पैटर्न का भी पता चला है और गुजरात में लगातार मिल रहे व्हेल शार्क्स के बच्चों से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद भारत का यह हिस्सा इस विशाल प्राणी का प्रजनन स्थल या ब्रीडिंग ग्राउंड्स हो, जो गुजरात के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक गौरव की बात है। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइल्ड।